नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? तो यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भादो महीने की यानी कि भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी कब है, जिसको कि हम बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। तो कुंवारी लड़कियों ये चौथ का व्रत किस विधि से करती हैं बहुला चौथ का, और जो माताएं हैं संतान के लिए यह व्रत किया जाता है वह किस विधि से यह व्रत करेंगी। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि बीच का बताऊंगी। साथ में चंद्रोदय का समय क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। हर माताएं एक कार्य जरूर कीजिएगा। तो सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें बहुला चौथ से संबंधित आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम और विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि गणेश चौथ का व्रत हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन हम यह व्रत रखते हैं, जिसको कि हम गणेश चौथ गणेश चतुर्थी के नाम से इस व्रत को जानते हैं और बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ में बहुला गाय की भी पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, कुछ लोग जैसे माघ चौथ में जैसे हम लोग माघ चौथ वाला व्रत करते हैं, भादो वाला नहीं करते हैं। लेकिन हमारे घर में कुछ लोग भादो वाला भी करते हैं, दोनों व्रत करते हैं। जैसे माघ चौथ जो इसको हम तिल चौथ के नाम से जानते हैं, उसमें उठाया जाता है और भादो में बैठाया जाता है। यह मतलब इस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो अगर आप लोग भादो के चौथ का व्रत करती हैं तो हम लोग तो एक ही करते हैं, केवल तिल का चौथ का व्रत करते हैं, भादो वाला नहीं करते। तो आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग भी अगर बहुला चौथ यानी कि मतलब गणेश चौथ का जो महिलाएं व्रत रखेंगे, पहले उनके लिए जान लेते हैं। तो इस साल 2025 में ये व्रत हम रखेंगे। 12 अगस्त दिन पड़ रहा है मंगलवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा और लड़कियां भी रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियां और माताएं तो रखी हैं, अपने संतान के दीर्घायु के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं, गणेश जी से पूजा पाठ करती हैं। तो यह व्रत जैसे 12-14 घंटे का ही होता है, 24 घंटे का नहीं होता है और निर्जला ही रखा जाता है। 12-14 घंटा का निर्जला रखकर हम चंद्रदेव को अर्घ्य देकर तब यह व्रत खोलते हैं। तो यह एक दिन पहले नहाई खाई किया जाता है, जो कि आपको सोमवार को करनी है, यानी कि 11 अगस्त को आप लोग को नहाई खाई किया जाएगा। नहाई खाए में यही नियम है कि शुद्ध सात्विक हमें भोजन करनी चाहिए। गणेश जी का व्रत रखने से पहले लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। बाल वगैरह एक दिन पहले ही हमें धो लेनी चाहिए और धोकर शुद्ध सात्विक भोजन खाकर और अगले दिन हम व्रत रखेंगे, यानी कि 12 अगस्त को दिन है, मंगलवार के दिन आप लोग व्रत रखेंगे। साथ में बजरंग बली का भी दिन है। तो आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, पहले स्नान ध्यान कर लीजिएगा। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर में साधारण विधि से हम पूजा कर लेते हैं। ठीक है, संकल्प भी आप लोगों ले सकते हैं, एक पुष्प और थोड़ा सा जल के साथ, और फिर रात मतलब शाम को हम लोग पूजा करते हैं। आप देख लीजिएगा, ऐसे तो चौथ व्रत की पूजा हम शाम को ही करते हैं, तो आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और विधि विधान से हम गणेश जी की पूजा करते हैं, साथ में गौरी जी की भी उनको भी आप लोग रख सकते हैं। हम लोग तो जोड़े में ही पूजा करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर अकेले में आप चाहे तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। छोटी सी गौरी गणेश आप लोग चाहे तो सुपारी से और हल्दी से भी बनाकर वहाँ पर रख सकते हैं। और रखने के बाद हम गणेश जी को अच्छे से दुर्वा चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, फल फ्रूट के साथ कुछ लोग चावल का आटा भी भगवान को चढ़ाते हैं। माघ चौथ में तिल चढ़ाया जाता है और इस व्रत में कुछ लोग चावल का आटा चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा क्या चढ़ाया जाता है। लड्डू वगैरह सब कुछ आप चढ़ाकर भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। पान सुपारी ये सब चीज़ें भगवान को हम चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते है। एक पान चाहिए अर्घ देने के लिए और करने के लिए, उपरांत वहीं बैठकर हम कथा सुनते हैं।
कथा आप लोग सुन लीजिएगा। भगवान को एक वस्त्र भी आप लोग चढ़ा सकते हैं या कलावा वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। और कलावा चढ़ाकर भगवान से बच्चे को बोले, पहले पूजा पाठ आपका संपन्न हो जाता है, कथा सुन लेती हैं, आरती वगैरह कर लेती हैं, तो बच्चे को बोलिए प्रणाम करके लिए तिलक लगा दीजिए। अपने संतान को, जो जितने भी आपके बच्चे हैं सभी को आप लोग तिलक वगैरह लगाकर रक्षा सूत्र जरूर हर माताएं बांध देंगी अपने हर संतान को, क्योंकि भगवान से हमें यही प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहे, दीर्घायु रहो। यही भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। और उनको तिलक चंदन करके खुद का पाँव आप लोग स्पर्श करवा लीजिएगा, मतलब प्रणाम करवा लीजिएगा। और करवा के तभी वहीं पर बैठकर हम कथा सुनकर चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। चंद्र उदय होने का समय भी आपको बता दूंगी, और आप जानकर बच्चे के हाथ से भी या उनके अगर पिताजी हैं तो पिताजी के भी हाथ से आप लोग चंद्रदेव को मतलब अर्घ दिलवा सकती हैं। बच्चे से दिलवाए तो और भी बेहतर होगा। और दिलवा कर आप लोग पूछते हैं कि दीदी मेरी बेटी है तो क्या दिलवा सकते हैं? जी बिल्कुल दिलवा सकते हैं, कोई भी मतलब रहे तो आप दिलवा दीजिए। उससे बाद से आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर आगे और फिर अपना जल ग्रहण कीजिए, फल फलार कीजिए। और जो ऐसे है तो इसमें भोजन नहीं किया जाता, अनाज अन्य वगैरह हम नहीं खाते हैं। और भगवान को लड्डू वगैरह हम चढ़ा सकते हैं, प्रसाद स्वरूप आप लोग बांट सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन आप केवल फलार कीजिएगा, जो भी फलार है आप लोग देख लीजिएगा, शकरकंद या साबूदाना, केला या दूध से सब चीज़ें आप खा सकते हैं। और खाकर जल ग्रहण करके फिर हम सो जाते हैं। अगले दिन चौकी वगैरह हटानी चाहिए और उसके अगले दिन फिर उठकर आप पूजा पाठ कर लीजिए। करने के उपरांत जो भी भगवान ने आपको दिया है आप पारण कीजिए अच्छे से, जो चाहे बनाकर पारण कर सकती हैं। और लहसुन प्याज डालना चाहे तो वो भी मतलब डाल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस विधि से हम जो महिलाएं माताएं वो गणेश चौथ का व्रत करती हैं, ठीक है। अब रह गई कुंवारी लड़कियों का, तो देखिए कुंवारी लड़कियों को जो है व्रत रखती है, बहुला चौथ का भाई के लिए कहा जाता है, मतलब व्रत रखा जाता है। लड़कियां जो रखती हैं और वो क्या करती हैं, पूरे दिन निर्जला मतलब व्रत रखती हैं। और शाम को मतलब संध्या होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त से पहले वो कुछ ना कुछ मीठा बनाकर खा लेती है। सूर्यास्त से पहले लड़कियां खा लेती हैं वो आटा की बनी हुई सेवैया भी आप लोग और पूरी भी खा सकते हैं, या पराठा और दूध रोटी भी खा सकते हैं। सूर्यास्त से पहले कुछ ना कुछ आपको मीठा खा लेनी चाहिए। आपको चंद्रदेव को अर्घ देने का नियम नहीं है। लड़कियां इस विधि से हमारे तरफ व्रत रखती हैं, आपकी तरफ अगर कुछ और नियम है तो आप लोग वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कथा वगैरह बहुला चौथ का आप लोग सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ना चाहे अपने से पढ़ भी सकती है। दक्षिणा वगैरह भगवान को, गणेश जी की पूजा लड़कियां भी करती हैं, आप लोग कर लीजिएगा। बहुला गाय की, गणेश जी की पूजा हम करते हैं और करके हमारा व्रत जैसे संपन्न हो जाता है, ठीक है। दोनों के लिए बता दी, महिलाओं के लिए भी बता दिया, माताओं के लिए और लड़कियों के लिए भी बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या है और चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुला चौथ का व्रत हम 12 अगस्त को रखेंगे। दिन पड़ रहा है मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त को सुबह में 8:40 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर। ऐसे में हम 12 अगस्त को व्रत रखेंगे। चंद्रोदय का समय है 12 अगस्त को रात 8:59 पर। आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, शाम में जब हम पूजा करते हैं शाम को 6:50 से लेकर और शाम 7:16 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है। सभी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके साथ।
वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।